जय हिंद टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट, खास तौर पे आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट के कैंडिडेट्स। आप सभी की पीएसबी की डेट आ चुकी है और पीएसबी को लेके काफ़ी बड़ा डाउट रहता है क्योंकि ये बाकी एसएसबी की स्क्रीनिंग से काफ़ी अलग है। कुछ बेसिक बात करते हैं कि पीएसबी क्या होता है, क्या डिफरेंट होता है इसमें और बाकी जो जनरल एसएसबी है उनके स्क्रीनिंग पार्ट में। ऑल्दो ओवरऑल प्रोसेस अगर देखा जाए तो टेस्टिंग प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस मेजरली ये होता है कि एसएसबी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके जस्ट एक दिन बाद से आपका एसएसबी स्टार्ट हो जाता है। बट अगर हम बात करें पीएसबी और एफएसबी में, पीएसबी दैट इज प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, वहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसके सिलेक्शन के बाद कुछ दिन बाद या कभी कभार 1 से 2 महीने के गैप के बाद आपका एफएसबी की फाइनल डेट आपको मिलेगी। दूसरा जो बेसिक टेस्ट और बेसिक डिफरेंस इसमें होता है वो आपका पहला टेस्ट होता है जो कि एसएसबी में ओआईआर का है, बट इसमें होता है सीसीबीटी, कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, जिसके बारे में आज का डिटेल्ड वीडियो रहेगा। पीएसबी की 2 मेजर डिफरेंस आपको पता चल चुकी है। तीसरी मेजर डिफरेंस ये है कि जब आप एसएसबी में जाते हैं तो वहां पे पहला टेस्ट आपका होता है ओआईआर, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, और उसके जस्ट बाद होता है आपका पीपीडीटी। ओआईआर में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उससे आपके पीपीडीटी में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो फाइनल रिजल्ट बनाने में डेफिनेटली ओवरऑल मार्क्स देखे जाते हैं, बट आप जब पीपीडीटी देंगे तो आपको उस टाइम पे आपकी ओआईआर की रेटिंग कभी पता नहीं चलेगी। बट पीएसबी में डिफरेंस ये है कि सबसे पहले दिन, मोस्ट ऑफ द टाइम से 2 दिन का प्रोसीजर होता है। सबसे पहले दिन जो आपका सीसीबीटी का टेस्ट होगा उसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आपको पीपीडीटी देने का मौका नहीं मिलेगा, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो ये काफ़ी बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। मतलब कि अगर आपने एसएसबी में स्क्रीनिंग में अगर आपने ओआईआर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, फिर भी अगर आपका पीपीडीटी अच्छा गया तो भी आपके स्क्रीनिंग होने के चांसेस थोड़े बहुत हैं। बट पीएसबी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो सीसीबीटी टेस्ट है ओआईआर की जगह वो आपका अच्छा जाना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको पीपीडीटी देने का मौका नहीं मिलेगा। पीएसबी के जो भी आपके मार्क्स है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, वो सिर्फ आपको एफएसबी तक पहुंचाने का एक जरिया है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया या फिर किसी ने जस्ट अबव एवरेज परफॉर्म किया, दोनों अगर सेलेक्ट हो गए तो दोनों के मार्क्स बराबर ही माने जाएंगे और एफएसबी में आपको नए सिरे से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। पीएसबी में अगर हम बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसके बाद ही आपको एफएसबी देने का मौका मिलेगा। दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। दूसरा टेस्ट, अगर आप पीएसबी में फेल होते हैं तो फिर आपको पीपीडीटी देने का मौका भी नहीं मिलेगा। जो आपका सीसीबीटी का टेस्ट है, अगर आप उसमें फेल होंगे तो आपको पीपीडीटी देने का मौका नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई सीसीबीटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या आते हैं, पैटर्न क्या होता है सीसीबीटी, जितने भी नए कैंडिडेट हैं उनके अंदर काफ़ी कंफ्यूजन है। सो आई श्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो फिर आपको कोई भी डाउट सीसीबीटी को लेके बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो मेजर पोर्शन जो ये कवर करता है वो सिर्फ एक रीजनिंग का टेस्ट है, आपके बेसिक इंटेलिजेंस का टेस्ट है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट है। साथ ही साथ आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल का भी इसमें टेस्ट ऐड हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब हम ओआईआर की बात करें तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है। बट सीसीबीटी जो आपका टेस्ट है उसमें डिफरेंस ये है कि आपके सामने बड़ी सी स्क्रीन पे 1 बाय 1 एक क्वेश्चन आपके सामने प्रोजेक्ट होंगे और एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दिया जाएगा पर क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके हैं वो 80 हैं, ये फिक्स्ड है और इनको 7 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको टाइम भी वहां पे अलग अलग पर क्वेश्चन मिलेगा। सेक्शन 1 की अगर हम बात करें उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक रहेंगे, 10 क्वेश्चन का सेक्शन 1 है। Second section is also of 10 question from question number 11 to 20. Third section will be 21 to 30, again 10 question. Section number 4th will be 31 to 40 question. Section 5th will be 41 to 50 और section 6 रहेगा आपका 51 से 60। तो section 6 तक के जितने भी आपके सेक्शन है उसमें सब सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बट अगर हम बात करें लास्ट सेक्शन की जो है आपका 61 से 80, वहां पे यू विल हैव टू कवर 20 क्वेश्चंस ओवरऑल। अब पैटर्न क्या होता है और टाइम मैनेजमेंट पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा? अगर आप ओआईआर या फिर किसी नॉर्मल रीजनिंग का पेपर देंगे किसी भी एग्जामिनेशन में तो वहाँ पे आपके पास ये फ़ायदा रहता है कि अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आप वहाँ पे कम टाइम देके जो टाइम आप बचाते हैं वो आप अपने मुश्किल पोर्शन पे दे सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज हर एक क्वेश्चन आपके सामने स्पेसिफिक टाइम के लिए स्क्रीन पे रहेगा।
अगर आपने उस टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो क्वेश्चन दोबारा आपके सामने नहीं आएगा। और अगर आपने गलत गेस करने की कोशिश करी एग्जाम के एंड में तो डेफिनेटली उसके रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर पैटर्न के साथ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि आप सारे और मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकें। मिनिमम एम की अगर हम बात करें कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कितना स्कोर करना है, तो अगर आप 55% के ऊपर स्कोर करते हैं तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑल्दो सुनने में लगेगा 55% काफ़ी आसान है, बट नहीं ऐसा होता, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेन प्रॉब्लम बनता है। क्वेश्चन आपको आते हुए भी आप शायद उस स्पेसिफिक टाइम में उस क्वेश्चन को ना कर पाएं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू विल कम टू मेजर कल सी क्लासेस, तो यहाँ पे जो भी आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी वो सेम सेट पैटर्न पे है, सेम टाइम मैनेजमेंट के साथ है, ताकि आप वहाँ पे कुछ नया सा महसूस ना करें। अगर हम बात करें 1 by 1 ईच सेक्शन की, तो अगर हम सेक्शन 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, इसमें जो शुरुआत के आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सीरीज कंप्लीशन क्वेश्चंस रहेंगे। अल्फाबेट की या फिर न्यूमरल सीरीज आपके सामने दी जाएगी और उसके बाद आपके सामने 5 ऑप्शन रहेंगे, कभी कभार 4, कभी 5 ऑप्शन रहेंगे। उनमें से आपको सीरीज के एंड में क्या आएगा उसको आपको कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो ब्लड रिलेशन के रहेंगे। तो 5 क्वेश्चन आपके सीरीज कंप्लीशन, 5 क्वेश्चन विल बी फॉर योर ब्लड रिलेशन। हर क्वेश्चन में आपको 60 सेकंड का टाइम मिलेगा। पर क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा वो 60 सेकंड तक रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। एक बार अगर आपने उसको मिस कर दिया तो फिर वो क्वेश्चन पे आप दोबारा नहीं जा सकते। दैट्स व्हाई यू नीड टू बी क्विक इनफ कि आप 60 सेकंड में 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओवरऑल जो टाइम है 80 क्वेश्चन को आपको 30 मिनट मिला है, बट अपर सेक्शन के हिसाब से समझे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम सेक्शन 2 की बात करें, इसमें 11 से 20 क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे सिनोनिम के और 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे एंटोनिम के। बेसिक इंग्लिश का टेस्ट है, इसके बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है और अगर आपने एक लेवल तक पढ़ाई करी है, बिकॉज ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, तो आपके हिसाब से बहुत ही मुश्किल वर्ड आपके सामने नहीं आएंगे। बट स्टिल कोशिश करें कि बेसिक जो सिनोनिम एंटोनिम है वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें जो आपको टाइम मिलेगा दैट विल बी 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड फॉर 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, वो 5 सेकेंड तक रहेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, एंड दैट विल बी विद द साउंड ऑफ बीप। एक बीप की वॉइस आएगी और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 5 सेकेंड बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यू नीड टू बी क्विक इनफ, यू नीड टू बी शार्प इनफ, यू नीड टू बी पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को उस स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट अगर हम सेक्शन 3 की बात करें, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30। ये स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन है या फिर करेक्ट वर्ड फाइंड करने के क्वेश्चन है। इसमें भी 10 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 8 सेकंड का समय मिलेगा। अगेन द सेम रूल अप्लाइज कि आपको 8 सेकंड के अंदर उस एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। और एक बात को आपको ख्याल जो खास तौर पे रखना है वो ये है कि ये जो टेस्ट आपका है ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, मतलब कि आपको सिर्फ क्लिक नहीं करना, आपको OMR शीट को फिल करना भी है। अगर हम एवरेज टाइम की बात करें तो हर इंसान को कम से कम 1, 1.5 या 2 सेकंड तक लगता है एक बबल को फिल करने में। तो ये एक टाइम बाउंडेशन और आपके ऊपर आएगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ढूंढना नहीं है, उसको OMR शीट के अंदर प्रॉपरली फिल करना है। प्रॉपरली इसलिए कि अगर आपने सर्कल को आधा फिल किया, सर्कल के बाहर गया, तो उस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। So that's why whenever you practice for CCBT, always try to practice in OIR, that is OMR sheet. सेक्शन 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एक नंबर ऑफ सीरीज या फिर एक सीरीज ऑफ वर्ड्स आपके सामने आएगा, कुछ अल्फाबेट्स रहेंगे, आपको उसको याद करना है। फिर आपके सामने वो वर्ड हट जाएगा और आपके सामने 4 से 5 ऑप्शन आएंगे और आपको बताना होगा कि आपको कौन सा वर्ड या फिर कौन सा लेटर का सीरीज शो किया गया था। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बिकॉज अगर आपने लास्ट के 2 लेटर में भी अगर आपको कंफ्यूज हो गए तो भी आपके 2 ऑप्शन मैच हो सकते हैं। 4 सेकंड के लिए आपको एक इमेज शो करी जाएगी, वो हट जाएगी, फिर नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे। कीप इन माइंड, जो 4 सेकंड में आपने वर्ड देखा है या फिर जो नंबर ऑफ लेटर्स देखे उसको आपको याद करना है 4 सेकंड के अंदर। वो स्लाइड आपके सामने से हटेगी, फिर आपके सामने ऑप्शंस की स्लाइड आएगी और वो भी आपके सामने 4 सेकंड तक रहेगी। उसी 4 सेकंड में आपको सही ऑप्शन को ढूंढना है और साथ ही साथ OMR शीट में उस आंसर को मार्क भी करना है। टोटल 10 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन आपको 8 सेकंड, 4 सेकंड फॉर लुकिंग एट द वर्ड, 4 सेकंड फॉर मार्किंग द आंसर।
और इसमें एक और बात होती है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपका प्रोग्रेस करेगा, लाइक शुरुआत का आपका वर्ड छोटा रहेगा, फिर धीरे धीरे वो वर्ड बड़ा होता चला जाएगा, तो उसका डिफिकल्टी लेवल 1 बाय 1 क्वेश्चन वाइज बढ़ता रहेगा। सो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आगे आने वाले क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल रहेंगे। क्वेश्चन सेक्शन 5 जो आपका है 41 से 50, उसमें आपको कुछ अल्फाबेट्स दे देगा या फिर एक स्पेसिफिक वर्ड दे देगा और उससे पूछेगा कि इस वर्ड से कितने और मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ये इंग्लिश के साथ ही साथ आपके एनालिटिकल स्किल्स का भी टेस्ट है कि आप प्रॉपर्ली लेटर्स को अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं या नहीं। या फिर कई बार ऐसा भी होगा कि आपके सामने सपोज एक वर्ड हम लोग प्रैक्टिस ले सेक्शन, और आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाए कि सेक्ट इसमें से बनेगा कि नहीं, SECT, हाँ ये बन रहा है, IN इसमें से बनेगा कि नहीं, ION, हाँ वो भी बन रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे। सपोज इसमें कोई दूसरा वर्ड बन जाए कि सेक्युलर, तो सेक्युलर इसमें से नहीं बन सकता बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लेटर्स जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है सेक्युलर के, वो इसमें अवेलेबल नहीं है। सो इन दिस वे यू नीड टू बी वेरी मच शार्प एंड वेरी मच क्लियर अबाउट योर इंग्लिश स्किल्स एज वेल एज एनालिटिकल स्किल्स। और अगेन इसमें जो टाइम आपको मिलेगा वो 60 सेकेंड का रहेगा पर क्वेश्चन, तो इसमें कंपेरेटिवली पिछले सेक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा समय है। सेक्शन 6 की बात करें, 51 से लेके 60 क्वेश्चंस तक इसमें रहेंगे। ये रोटेशन का है कि आपको एक इमेज दी होगी, फिर एक स्टेटमेंट आएगा कि अगर हम इस इमेज को 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो कौन सी इमेज बन के आपके सामने आएगी। सो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर, वेरी मच स्पेसिफिक, पेइंग वेरी मच अटेंशन कि आपको डिग्री कितनी दी जा रही है और आपको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में रोटेट करना है। अक्सर कैंडिडेट इस पॉइंट पे आके अपनी कंफ्यूजन को क्रिएट करते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस क्या है या फिर कितनी डिग्री आपको लगानी है। सिंपल सा क्वाड्रेंट का अगर आप इसमें प्रिंसिपल यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और यहाँ पे स्कोर करना ईजी है। बट अगर आपके लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो फिर यहाँ पे मुश्किल बन सकती है आपके लिए, बिकॉज अगर आपने 1-2 क्वेश्चन में गलतियाँ करें तो वो सीरीज ऑफ क्वेश्चन आपके लगातार गलत होंगे। सो पे वेरी मच अटेंशन, बी वेरी कीन वाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। और फिर लास्ट सेक्शन की अगर हम पर क्वेश्चन आपके जो इसमें रहेंगे वो 20 सेकेंड ईच क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट सेक्शन 61 से 80 देयर आर टोटल ऑफ 20 क्वेश्चन, जिसमें जो 12 क्वेश्चन आपके हैं वो नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करने वाले हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स को, और ये 10 सेकेंड के लिए आपके सामने ईच क्वेश्चन रहेगा। मतलब जो 20 में जो शुरुआत के 12 क्वेश्चन है उसमें आपके सामने हर क्वेश्चन 10 सेकेंड के लिए रहेगा और आपको उसमें नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करना है। लाइक नंबर ऑफ सीरीज ऑफ डिजिट्स विल बी देयर, उसमें पूछ लेगा कितनी बार इसमें 7 आया, आपको 7 को काउंट करना पड़ेगा। कितनी बार इसमें A आया, आपको A को काउंट करना पड़ेगा। और जो सीरीज आपके सामने वो नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को मिला के रहेगी। इट विल बी अ लॉन्ग सीरीज और टोटल टाइम आपको पर क्वेश्चन मिलेगा 10 सेकेंड। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन आपके लिए क्रिएट करता है। सो बी वेरी मच काम एंड कंपोज्ड वाइल अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चन। और अगर हम लास्ट के 8 क्वेश्चन की बात करें, वो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। उसमें एक इमेज आपको दी जाएगी, उसको क्रॉस करके पजल टाइप में आपके सामने दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किसकी इमेज थी। तो उसमें कैट आता है, डॉग आता है, बस आता है, ट्रक आता है, बाइसिकल आती है, बाइक आता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट टाइम जो आपको इसके लिए दिया जाएगा वो सिर्फ 3 सेकेंड का है। आपके सामने एक फोटो आएगी 3 सेकेंड के लिए, फिर 3 सेकेंड के लिए आपको इमेज ऑप्शंस आपके मिलेंगे। तो वहाँ पे ऑप्शन को ढूंढना आसान है, बट उसको उतने ही टाइम में OMR शीट में मार्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। So whenever you practice for FSB, whenever you practice for PSB, CCBT, always try to practice in OMR sheet. इसके बाद आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि हाँ, सुनने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे कि सारी चीज़ें याद करनी, बट ऐसा नहीं है। हर सेक्शन के ख़त्म होने के बाद आपको जो वहाँ पे ऑफिसर रहेंगे वो प्रॉपरली ब्रीफ करेंगे कि नेक्स्ट सेक्शन में कितना टाइम आपको मिलेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और उसके साथ ही साथ हर सेक्शन के शुरुआत में आपको कुछ मॉक क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। मतलब कि अगर आपने बिल्कुल भी पहली बार प्रैक्टिस नहीं करी है, वैसे सजेस्टेबल नहीं है, बट स्टिल अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है कि आपने आज से पहले कभी CCBT का एग्जामिनेशन दिया ही नहीं और फाइनल एग्जामिनेशन देने आप सेंटर पे पहुंच गए, तो भी जो क्वेश्चंस आपसे कराए जाएंगे, पहले आपको 1-2 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के कराए जाएंगे, फिर आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। और हर सेक्शन के शुरुआत में आपको ऑफिसर वहाँ पे ब्रीफ करेगा कि कितनी देर के लिए आपका रहेगा, कितना टाइम लिमिट रहेगा और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। एक बार वापस से ब्रीफ ले लेते हैं ताकि आपके लिए याद करने में आसानी हो। सेक्शन 1 10 क्वेश्चन 60 सेकेंड पर क्वेश्चन। सेक्शन 2 में 11 to 20 10 क्वेश्चन 5 सेकेंड ईच क्वेश्चन।
सेक्शन 3 में 21 से लेकर 30 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन फॉर 80 सेकेंड ईच क्वेश्चन। लास्ट में 4th में 8 सेकेंड फॉर 1 क्वेश्चन, 5th में 60 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन, सेक्शन 6th में 20 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन, और सेक्शन 7 में वेरिएट करता है जो करीब आपका शुरुआत में 12 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन, फिर आपका लास्ट में 3 सेकेंड टू ईच क्वेश्चन। टोटल टाइम मिला के आपका रफली अबाउट हाफ एन आवर का हो जाता है, बट ब्रीफिंग को अगर ऐड करें तो टाइम एक्सपैंड होता है। बट अगर टेस्टिंग टाइम की सिर्फ बात करें तो अराउंड आपके सिर्फ हाफ एन आवर का टेस्ट है। टेस्ट आसान है बट सिर्फ तभी अगर आप इसकी प्रॉपरली टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहें। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। लास्ट में आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू मेजर गर्ल्स की क्लासेस, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी पीएसबी प्रिपरेशन कराई जाएगी दैट इज बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट पैटर्न जो आपके वहाँ पे आने वाला है, और प्रॉपर गाइडेंस के अंदर आप अपने सीसीबीटी की टेस्ट साथ ही साथ अपने पीपीडीटी की प्रैक्टिस भी करते रहें, बिकॉज आपका एम सिर्फ पीएसबी क्लियर करने का नहीं है, आपका एम फाइनल वहाँ पे सिलेक्शन पाने का और अपनी यूनिफॉर्म को पहनने का है। सो आई हार्टली इन्वाइट यू ऑल। जय हिंद।